हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2021 में पूछे गए फ्लूइड का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स देखिए, ए सिलिंड्रिकल ट्यूब विथ इट्स बेस एज शोन इन फिगर इज filled with water is moving down with a constant acceleration a along a fixed inclined plane with angle 45 degree. P1 and P2 are pressure at points 1 and 2 respectively located at the base of the tube. Let beta equals P1 minus P2 by rho g d, where rho is density of water, d is the inner diameter of the tube, and g is acceleration due to gravity. Which of following statements is are correct? देखिए, इस शेप का शेप तो दिख रहा है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, और ये लिक्विड फील्ड है, और ये डाउन द इंक्लाइन जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। ऑप्शन अगर देखें तो हम लोग को बीटा का वैल्यू निकालना, बीटा का वैल्यू सब दिया हुआ है और एक्सेलरेशन के वैल्यू के साथ। अगर ए इक्वल टू जी बाई रूट टू, बी ऑप्शन में भी ए इक्वल टू जी बाई रूट टू। देखिए एक्चुअल में ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2। हम लोग जानते हैं, पढ़े होंगे आप लोग फ्लूइड में, कि अगर एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मूव करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है कितना से, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर इनटू लेंथ ट्रेवल्ड। अगर कंटेनर के एक्सेलरेशन के कारण एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मूव करें तो रो ए एल से प्रेशर इंक्रीज करता है, और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करें तो रो ए एल से प्रेशर डिक्रीज करेगा। उसी तरह से प्रेशर का डिफरेंस रो जी एच के वैल्यू से बढ़ता है अगर हम लोग डाउनवर्ड ट्रेवल करें, और अगर अपवर्ड जाए तो रो जी एच से घटेगा, डिक्रीज करेगा। अब यहाँ देखिए बेटा का वैल्यू हम लोग को निकाला, मतलब P1 माइनस P2। तो 1 पॉइंट का प्रेशर मान लिए P1, यहीं का प्रेशर P1 मान लेते हैं, और यहाँ का प्रेशर मान लेते हैं P2। अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में चूंकि ये एंगल 45 है तो ये दोनों एंगल 45 हो जाएगा, तो ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा विथ 45 डिग्री। और ये डायमीटर दिया है अगर d, तो ये लेंथ भी कितना हो जाएगा, d ही हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग P1 से P2 मतलब 1 से 2 चलते हैं तो प्रेशर क्या होगा P1, और यहाँ से 2 पर गए, 2 मतलब एक्सेलरेशन के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस रो, और एक्सेलरेशन है कंटेनर का कितना दिया है g बाई रूट टू, और लेंथ कितना चले, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा √2d इंटू √2d। अब यहाँ देखिए, जब हम लोग 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पहुंचे तो एक्सेलरेशन के अपोजिट जाने के कारण प्रेशर का इंक्रीज लिख लिए। साथ ही साथ ध्यान से देखिए d लेंथ हम लोग ऊपर भी जा रहे हैं, तो जब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा कितना से, रो जी और एच, एच का वैल्यू d है, और यही प्रेशर हो गया आपका P1, 1 पॉइंट का प्रेशर। तो ये तो √2 कैंसिल होने के बाद रो जी डी कैंसिल हो गया, और P1 इक्वल टू P2 आ गया। 2 पॉइंट पर पहुंचे हम लोग, तो P1 इक्वल टू P2 मतलब P1 माइनस P2 इक्वल्स 0। दिस इम्प्लाइज बीटा इक्वल्स 0 आ गया। अब यहाँ से साफ दिख रहा है कि इसमें ऑप्शन ए सही है, अगर एक्सेलरेशन g बाई रूट टू है तब। अब थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दोनों के लिए ए का वैल्यू g बाई टू है। अब देखते हैं फिर से वही सेम कैलकुलेशन, P1 और एक्सेलरेशन के अपोजिट चूंकि चल रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, रो एक्सेलरेशन g बाई टू और इनटू लेंथ कितना चले तो √2l, और ऊपर कितना गया d, जिसके कारण घट जाएगा रो जी डी से, और ये l नहीं है, ये √2 है, √2d है एक्चुअल में, तो √2d ही लिख लेंगे, √2d। और यही वैल्यू हो गया प्रेशर का, किसका, P2 का, 2 पॉइंट का प्रेशर निकल गया। अब यहाँ से अगर हम लोग P1 माइनस P2 को इधर ला दिए और रो जी डी से डिवाइड अगर कर दें तो डिवाइडेड बाई रो जी डी, ये बीटा का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, यही बीटा है, इक्वल्स। अब देखिए क्या बचा, रो जी डी डिवाइड करने के बाद ये 1 बचा, उधर जाके +1 हो जाएगा, और ये √2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 टाइम्स ये -1 बाई √2 हो जाएगा। तो यही वैल्यू आ जाएगा। ये यहाँ एलसीएम लेके अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो √2 - 1 बाई √2, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो गया। तो एक ए ऑप्शन सही है और एक सी ऑप्शन सही है, मोर देन 1 करेक्ट था। अगर एक्सप्लेनेशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।